Good morning students. Welcome back to the classes of Business Studies, class 11, and we are discussing chapter number 1, that is nature and purpose of business. This is the last topic which we are going to discuss today. So in the last video I had discussed about the business risk and its nature. ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क मतलब होता है अनसर्टेनिटीज ऑफ losses. Okay, it means that there is a chances of losses or inadequate profit. मतलब हमेशा चांसेस होता है कि लॉस हो सकता है या फिर हमने जितना सोच रखा है उससे कम प्रॉफिट हो. ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को जब होती है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज मतलब फ्यूचर में क्या जो इवेंट्स अकर होने वाले हैं उसको हम ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा होता है. ठीक है, वो हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. सो ड्यू टू अनसर्टेनिटीज जितने भी हमें लॉसेस हो रहे हैं या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, इसी को बोलते हैं बिजनेस रिस्क. अब बिजनेस रिस्क के कारण पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे. पहला है नेचुरल कॉजेस, दैट इज नेचुरल कॉजेस. ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, उसकी जितनी भी फिनोमिनाज होती हैं दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. हम लोग नेचर का, हमारे जो कंट्रोल में नेचर नहीं है. ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है, फ्लड आ जाती है. दिस आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज. आई हैव रिटन अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज. कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज में क्या हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी ड्रॉट आ जाता है एंड कभी फैमिन आ जाती है. ओके, और ये जितने भी आते हैं अर्थक्वेक, फ्लड, ओके, वॉट एवर, ऑल द नेचुरल कैलेमिटीज की मैं बात कर रही हूँ. तो ये जितने भी आते हैं ये ऐसा नहीं है कि हमें सूचना दे करके आते हैं. हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. हम अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग उसको फुली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. अभी रिसेंटली हमारे कंट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स में फ्लड आई हुई थी. ठीक है, तो हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो हम लोग इसके लिए कुछ प्रिपरेशंस कर सकते हैं. ठीक है, कुछ प्रिपरेशंस, बट वो यूजफुल होंगे या नहीं होंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. तो अगर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जो लॉसेस हो रही हैं बिजनेस को, अचानक से बाढ़ आ जाएगी तो ऑब्वियसली जितने भी क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाती है एंड इट अफेक्ट्स मैनी थिंग्स. ठीक है, तो इन वजह से जो रिस्क होता है बिजनेस में या फिर लॉसेस हो रही हैं बिजनेस में, इसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क. ओके, ड्यू टू नेचुरल कॉजेस. सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेस. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना या फिर फेल्यूर होना ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. ओके, अगर एम्प्लॉयज़ बहुत हॉनेस्ट हैं, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं. बट अगर एम्प्लॉय में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ आ जाए या फिर एम्प्लॉयज़ फ्रॉड हो तो क्या हो जाता है, लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, ओके, तो जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं ना कि हमारे सीक्रेट हमारे कॉम्पिटिटर्स को दे देते हैं. ठीक है, इन वजह से जो लॉसेस होता है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, दीज आर कॉल्ड ह्यूमन कॉजेस. ओके, जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ चीट करते हैं, कुछ अचानक आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, तो इनकी वजह से कुछ मशीनरी को मिस हैंडल कर देते हैं, मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है. तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग की नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से अगर हमें कोई डैमेज होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क ड्यू टू ह्यूमन कॉजेस. ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड, इकोनॉमिक कॉजेस. ठीक है, लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस. अगर हमारी जो इकोनॉमी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी में कुछ चेंज आती है, तो उस चेंज की वजह से जो हमें बिजनेस में घाटा होता है उसको हम बोलते हैं चेंज ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेस. लाइक मार्केट का जो कंडीशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है.
फैशन चेंज हो जाती है, कस्टमर की टेस्ट चेंज हो जाती है, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज होती रहती है, ठीक है। ये सारे जो चेंजेस आती रहती हैं, जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंजेस ड्यू टू, जो इसकी वजह से जो बिजनेस में हमें घाटा होता है, नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो कॉम्पिटिटर्स भी हैं वो भी इकोनॉमिक कॉजेस में आएंगे, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स अगर हमसे बेहतर कर दे और उसके जैसे भी हमें जो रिस्क उठानी पड़ती है वो भी इकोनॉमिक कॉजेस में आता है। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, आपको पता है खास करके तो भारत में जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी नई नई पॉलिसीज़ लेकर के आती हैं और उसकी पॉलिसीज़ मतलब पुराने पॉलिसीज़ को चेंज कर देती हैं, ठीक है, और हमें नई पॉलिसीज़ फॉलो करना पड़ता है। तो इन चेंज इन गवर्नमेंट, ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट देयर आर सर्टन न्यू पॉलिसीज़ विच इज वी हैव टू फॉलो, ठीक है। तो इस वजह से भी हमें बिजनेस में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसको हम लोग, ये भी इकोनॉमिक कॉजेस का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कि जब 1971 में जनता गवर्नमेंट आई थी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो क्या हुआ था, कोका कोला और बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को इंडिया से भगा दिया गया था, मतलब वापस फॉरेन भेज दिया गया था, ठीक है। तो उस समय कोका कोला को जो कंपनी है उसको काफ़ी रिस्क उठानी पड़ी होगी, बिजनेस रिस्क, काफ़ी उन्हें डैमेज हुआ होगा, ठीक है। तो इफ देयर इज अ चेंज इन अ गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी जो है अगर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द कंडीशंस, जैसे अभी हमारे पास कोरोना वायरस है, इसकी वजह से भी हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी अप एंड डाउन हो चुका है। तो ये भी हमारे जो डिजीज है, दिस पैंडेमिक डिजीज इज ऑल्सो कमिंग अंडर द इकोनॉमिक कॉजेस, ओके। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल कॉजेस। ऑल द कॉजेस विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसिड्स, जितनी भी कारणें हो जिससे हमारा एसिड्स को नुकसान पहुंचता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फिजिकल कॉजेस। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या फिर हम ओल्ड मशीन्स या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से मैकेनिकल डिफेक्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, बॉयलर बर्स्ट हो जाता है। इस वजह से हमें जितनी भी नुकसान झेलनी पड़ती है वो सारे आते हैं फिजिकल कॉजेस में, ओके। So our next topic of discussion is business risk. Business risk 4 types के होते हैं, insurable risk, non-insurable risk, speculative risk and pure risk, ठीक है। insurable risk मतलब होता है वैसे रिस्क जिसका हम रिकवरी कर पाएँ, ठीक है। जैसे अभी हम बहुत सारे रिस्क का क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो मेरे पास माचिस की फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने माचिस की फैक्ट्री को ऑन किया हुआ है, मतलब इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो माचिस की फैक्ट्री में तो कभी भी आग लग सकती है, तो मैं क्या करूँगी, एक फायर इंश्योरेंस ले लूँगी, ठीक है। और मान लो कभी भी फायर अगर होता है तो मैं उसको इंश्योरेंस उसका करा दूँगी, और उसको क्या कर लूँगी, उससे मुझे अगर कोई लॉस होता है ड्यू टू फायर, तो मैं उसका लॉस को रिकवर कर सकती हूँ थ्रू इंश्योरेंस। तो जिस लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं वैसे लॉसेस को हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं, ठीक है। जनरली नेचुरल और फिजिकल रिस्क जो हमने भी कॉजेस में पढ़ा था, उसमें से नेचुरल और फिजिकल रिस्क को इंश्योरेबल रिस्क में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जस्ट नॉन इंश्योरेबल रिस्क इज अपोजिट ऑफ इंश्योरेबल रिस्क। The risk which have no protection is available are called non-insurable risk, ठीक है। जिस रिस्क के लिए हमें कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, जिसको हम ऐसा लॉसेस अगर हो जाए जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो वैसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। वैसे रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क मतलब चेंज इन टेस्ट, किसी का मतलब किसी कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, किसी का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, किसी का फैशन में चेंज आ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। क्या आपने सुना है कभी इसके लिए किसी को इंश्योरेंस लेते हुए कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, मेरे कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला है, प्लीज़ एक इंश्योरेंस करा दीजिए, कभी सुना है आपने? नो। तो ये सारे कंडीशंस के लिए कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वैसे रिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंश्योरेबल
रिस्क, जिसकी हमें रिकवरी हम नहीं कर सकते हैं. ओके. थर्ड इज स्पेकुलेटिव रिस्क. नाम से समझ में आ रहा है, स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. ओके. तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव मतलब हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में हम अंदाजा लगा रहे हैं. अंदाजा लगाना तो समझते हैं, आप भी लगाते हो ना, एग्जाम दे करके निकलते हो तब कि मुझे इतना मार्क्स तो आ ही जाएंगे. ठीक है, मुझे अबव 50% आएगा या फिर मुझे अबव 90% आएगा. ठीक है, आप अंदाजा लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अंदाजा लगाने वाला बात हो रहा है कि आप अंदाजा लगाते हैं. हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट होगी, हो सकता है मुझे लॉस होगा, तो ये आप अंदाजा लगा रहे हैं. ठीक है, तो आप प्रॉफिट की भी अंदाजा लगाते हैं, लॉसेस की भी अंदाजा लगाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क. देन कम्स प्योर रिस्क. ठीक है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और नो लॉसेस. ठीक है, प्योर रिस्क में होता है कि अगर हम देखिए, स्पेकुलेटिव रिस्क में हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस भी हो सकता है. बट प्योर रिस्क में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि मुझे हो सकता है कि लॉस हो या फिर लॉस नहीं हो. ठीक है, आप इसमें दो अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको हो सकता है तो पूरा का पूरा लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा. ठीक है, जैसे चांसेस ऑफ फायर, तो जरूरी तो नहीं आप सोच रहे हैं कि अगर फायर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फायर आपकी दुकान में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है. फिर थेफ्ट मतलब हो सकता है चोरी हो या फिर चोरी बिल्कुल भी ना हो. स्ट्राइक हो सकता है आपके दुकान की मजदूर स्ट्राइक कर दे या फिर बिल्कुल भी स्ट्राइक ना करे. ओके, तो दिस आर कॉल्ड प्योर रिस्क. होप यू अंडरस्टूड द टुडेज वीडियो, and after going through the video, please go through the books as I always advise you, and thank you for watching.